हेलो साथियों, मैं रवि वर्मा एक बार पुनः आप सबके सामने हाजिर हूँ। फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि कुछ दिनों से मैं अनुपस्थित रहा, कुछ पर्सनल समस्या की वजह से। एक बार पुनः फिलहाल कोर्स की आप समस्या, कोर्स की टेंशन नहीं लीजिएगा, वो मेरी समस्या है। तो इससे पहले वाले वीडियो में जब मैंने आपको पढ़ाया तो न्यूमेरिकल्स पढ़ा रहा था, लेसन थर्ड के विद्युत विभव के। आप चेक कर लें, विद्युत विभव या वैद्युत विभव कहते हैं का आंकिक प्रश्न पे चर्चा कर रहे थे। आंकिक प्रश्न की चर्चा कर रहे थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ा कर दूंगा, और क्वेश्चन नंबर 13 मुझसे कह क्या रहा है वो समझिएगा। आपसे कह रहा है कि एक 9 माइक्रोकुलाम के बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपको इसमें दिखते रहेंगे, आप पढ़ लीजिए पहले रोक करके, जैसे भी इच्छा हो फिर आप क्वेश्चन को आगे करिएगा। ठीक है, तो आप समझिए कि एक 9 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ये 9 माइक्रोकुलाम का, और इससे 5 -2 माइक्रोकुलाम का दूसरा बिंदु आवेश है। इन दोनों की बीच की दूरी कह रहा है कि 5 मीटर है। कहता है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी, ऐसा कहीं पॉसिबल है कि इस आवेश से नहीं, इस आवेश से भी 3 मीटर, इधर जाएंगे तो इससे 3 मीटर तो होगा, इससे नहीं होगा, इधर जाएंगे तो इससे 3 मीटर तो होगा, लेकिन इससे 3 मीटर। आपसे कहा दोनों से 3 मीटर की दूरी पर आपको विभव की गणना करनी है। तो मैंने आपसे सपोज किया कि यहाँ से एक बिंदु की गणना करते हैं, लाइन है इसका यहाँ से, और आपको बता दूं ये जो 3 मीटर है इसके मिड पॉइंट पर होगा। ठीक, मिड पॉइंट के सामने होगा ये। ठीक, एक बिंदु P है, यहाँ से इसकी 3 मीटर दूरी, यहाँ से 3 मीटर दूरी। फिलहाल इस बिंदु P पर आपको विभव की गणना करनी है, परिणामी विभव। इसको मैं नाम दे देता हूँ ए बी। एक ए की वजह से विभव, एक बी की वजह से विभव, परिणामी विभव बी पी। आप समझने का प्रयास करिए। मैंने चित्र बनाया, फिर आपको एक बिंदु P लिया, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव बहुत आसान सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे। तो बीपी बराबर है एक बी ए एक बीबी। अब बताओ इसकी वजह से विभव क्या होगा। तो आप कहेंगे सर विभव का सबसे मेन पॉइंट 1/4 एक तो यह रहता ही है। फिर इस बिंदु पर विभव कितना, आवेश कितना है, तो 9 माइक्रोकुलाम आवेश का मान दिया -10⁻⁻6। इससे इसकी दूरी कितनी है, 3 मीटर। 3 मीटर, काम खत्म। प्लस आगे चलता हूँ, बी पे चेक करता हूँ, 1/4 आवेश यहाँ पे कितना है, तो आप कहेंगे सर -2 माइक्रोकुलाम, इसका मतलब -6 दूरी वही 3 मीटर है। ठीक, मेरे पास जगह कम है, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, फिर लिखने का प्रयास करता हूँ। ऊपर लिखता हूँ, तो बी पी बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू पुट करें तो 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻6 बटा 3, प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगी, 9 × 10⁻9 1/4 पे ε0 की वैल्यू है, इंटू 2 × 10⁻6 पूरा का बटे 3। ठीक, इसको हल करूँ तो 9×9 = 81, गुणा इसको पावर को हल करूँ तो इसके घात 9, इसकी घात -6 है, तो एक माइनस का है और एक प्लस का है। इसका मतलब समझ रहे कितना, इसका मतलब यह है कि
प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 10 घात प्लस 3 बच जाएगी, पूरे के बटा 3 बचा, माइनस 9 दूनी 18 बटा, ये भी वही आएगी क्योंकि सेम सेम नंबर, तो प्लस का 3 यहाँ भी बच जाएगी, 3 बच जाएगी। ठीक, आप चाहो तो 3 से काट दो, 27 बचेगी शायद, और इसको काट दो तो 6 बचेगी शायद। यहाँ 27 माइनस 6, दोनों के बाहर 10 घात 3 कॉमन हो गई। 27 में 6 गया 21 पूरा 10 घात 3। आप इसी को चाहो तो अगर मानक फॉर्म में लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो आपको जो वीपी की वैल्यू मिल जाएगी 2.1 गुणा 10 घात कितना था 3, एक पॉइंट इधर आया, इधर है तो घातें जुड़ जाती है, 4 वोल्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक साथियों, मैं आपको और आगे ले चलूंगा इस पे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 14 में चित्र बना है पहले से, डालू। मैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए देखूंगा, या आप लोगों के लिए करके दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि संलग्न चित्र के अनुसार आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किन किन बिंदु पर विभव और वैद्युत क्षेत्र शून्य होंगे। आप समझने का प्रयास करिए। आप सपोज करिए कि आपके पास इस तरह से एक चित्र बना है, ये प्लस आवेश है ऊपर, ये -3 आवेश 3q आवेश है। ठीक, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। मैं इसे 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा सबसे पहले, ताकि आपका क्वेश्चन इजी हो सके। तो मैं इसे 100 सेंटीमीटर, मीटर लिखा मिला, मैं दूरी को मीटर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक, समझिए। अब आप सपोज करिए कि आपको विभव का मान शून्य चाहिए, कि इसके किस बिंदु पर विभव का मान शून्य होगा, मिलाने वाली रेखा के किन बिंदुओं पर विभव शून्य होगा। ठीक है, तो विभव का मान हमेशा बीच में शून्य होगा, कहीं ना कहीं इधर, मतलब इन दोनों को आवेशों के बीच में, ना इधर ना इधर। ठीक है, तो इसको मैं कन्वर्ट करता हूं 100 सेंटीमीटर। आप सपोज करो प्लस की आवेश से x दूरी पर एक P बिंदु है जहां पर विभव का मान शून्य होगा। तो अब बताओ इसकी दूरी इसकी कितनी बच जाएगी, 100 माइनस x बच जाएगी, क्योंकि कुल 100 है, तो ये जो बचेगी कुल 100 में से x को हटा देते हैं, डिस्टेंस बची। जैसे आप सपोज करो कि अगर ये 10 होती तो ये 90 बचती, 100 में से 10 ही तो करते ना, उसी तरह से तो आपने 100 में 10 घटाया होगा, वही हुआ। ठीक है, आप समझिए। अब आप सपोज करो कि इस बिंदु पर विभव का मान शून्य है, इसका मतलब इस बिंदु पर इसकी वजह से VA BV का मान आपस में बराबर है। लिख देता हूं, माना 10q आवेश से x मीटर की दूरी पर, x मीटर, इसको क्या कहेंगे, दाईं ओर, 10q आवेश से दाईं ओर, दाईं ओर दाईं ओर एक सेंटीमीटर की दूरी पर, दूरी पर दूरी पर
एक बिंदु P है, एक बिंदु P जहाँ काम करें, जहाँ विभव शून्य होगा, जहाँ विभव शून्य होगा। अतः आप कह सकते हैं अगर इस पर शून्य है, इसका मतलब V और V आपस में बराबर है। ठीक है, आप सपोज करिए इसका मतलब VA का मान कितना हो गया, मैं इसको इधर हल कर देता हूँ आपका 1/4πε0। ये VA है, यहाँ पे आवेश Q है, आवेश हुआ, दूरी x है, इधर पे VB, यहाँ पे आवेश -3Q है और दूरी 100 -x, ये कट गया, Q/x बच्चा, 3Q/100 -x बच्चा, Q से Q कट गया, 1/x बराबर 100 -x, यहाँ पे 3 बचा, इधर हुआ, ये इधर आया, 3x बराबर 100 -x हुआ, x इधर आया तो 3x + x बराबर 100 हुआ, और ये 4x बराबर 100 हुआ, तो x बराबर कितना आया, 4 से भाग कर दो 100 को, तो मिल 25 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं प्लस Q आवेश से 25 सेंटीमीटर दाईं ओर एक कोई बिंदु होगा जहां विभव का मान शून्य होगा। तो आपने x की वैल्यू क्या फाइंड की, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। पहला आंसर मिला कि इस बिंदु पर विभव शून्य होना चाहिए। ठीक है, आगे चलो, एक क्वेश्चन इसमें और है, ये तो पहली कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन थी ये, पहली। और मैं चित्र को थोड़ा सा क्लियर करूंगा और उस क्वेश्चन को आपको और सही से करके देने का प्रयास करूंगा। चेक करिए, मैं इसको इरेज करता हूँ। मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा बस थोड़ा सा, बाकी सब ठीक है जैसा भी है, कोई बहुत कठिनाई नहीं है। देखिए, अब देखिए ये कितने, मैंने आपको कहा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हल करेंगे, थोड़ा क्वेश्चन आसान रहेगा। 100 सेंटीमीटर है ये, और आप कहें कि अगर मैं बीच में कोई बिंदु लेता हूँ कि हाँ यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत नजदीक होगा। आपको पता है कि मैंने आपको सिखाया होगा कि जहाँ आग की मात्रा ज्यादा, जैसे यहाँ पे ज्यादा आग जल रही है, ठीक, इसका मतलब यहाँ पे कहीं इसकी हीट और इसकी हीट बराबर होनी चाहिए। ठीक, लेकिन वैद्युत क्षेत्र में ये होता है कि ये आपस में तभी बराबर होंगे जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि ये सदिश राशि है, तो इसकी वजह से जो फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, ये सेम सेम डायरेक्शन में हो जा रहा है। इसके बीच में कहीं भी सेम डायरेक्शन में होने का मतलब ये है कि जुड़ रहा है, और अगर दो नंबर जुड़ रहे हैं तो जीरो होने का कोई चांस है नहीं। तो मैंने आपसे बता दिया इसके बीच में ऐसा कोई बिंदु नहीं मिलेगा जहां पर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य हो। तो वो हो सकता है इधर हो, इधर तो ले नहीं सकते, क्योंकि ये इसकी वैल्यू तो ऑटोमेटिक कम है, क्योंकि ये कम है, ये ज्यादा है, ये तो ऑटोमेटिक कम है। जैसे जैसा पास जाएंगे यहाँ पे इसका मान लगभग शून्य हो जाएगा, पहुंचते पहुंचते इसका तो खत्म हो गया ये। ठीक, जैसे इसके पास 10,000, इसके पास 1,00,000, अब ये इसके पास आते आते खर्च करते करते खत्म हो गए। ठीक, तो ये इधर कहीं ये दूर जा रहा, ये इधर कहीं वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होना चाहिए। इसकी दूरी कितनी है यहाँ से, x, तो कुल मिला कितनी है 100 + x। ठीक है ना,
देखिए फिर से तुम्हें माना प्लस क्यू आवेश के बाईं ओर इस बात बाईं ओर एक बिंदु पी है, बाईं ओर x सेंटीमीटर की दूरी पर, x ये दूसरी कंडीशन है, कर रहा हूँ, x सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दूरी पर एक P बिंदु है, एक P बिंदु है जहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, जहाँ वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। ठीक, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं, अगर वैद्युत क्षेत्र शून्य है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 होगी और जो E2 होगी, E1 है, E2 है, ये इसकी वजह से है, वो उसकी वजह से है, वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, आगे चलें, इसकी वैल्यू ये है, आवेश कितना है, E1 है, E भी कहता हूँ, यहाँ पे आवेश कितना है, क्यों, दूरी कितनी, x स्क्वायर 1/4πε0 3q बटा 100 प्लस x का होल स्क्वायर। ये कुछ इस टाइप से है, मैं चेक करूंगा थोड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे की बातें, इधर वाली बातें नहीं दिख रही, इस ये वाली, ठीक, तो हो सकता है मैं आपको ऊपर लिख दूँ या यही लिख देता हूँ, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 q बटा x स्क्वायर 1/4πε0 3q बटा 100 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम चेक करें तो ये और ये बराबर है, q से q कट गया, मेरे पास जो वैल्यू बची 1/x² बची, इस पार उस पार बची 3/100 प्लस x का होल स्क्वायर, ये नंबर बचे। ठीक है, आगे क्या कर सकते हो वो चेक कर लेता हूँ, चलिए यहाँ का इस वर्ग घटा, यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ा, तो ये तो रूट पे हो जाएगा और ये वाला स्क्वायर से कट जाएगा, तो कुछ इस तरह से बचेगा। ठीक, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, मैं इसको इरेज करूँगा, आप लोग यहाँ नोट कर सकते हैं, इसको इरेज, चलिए ये हो गया √3x, ये 100 प्लस x, ये इधर आया तो √3x माइनस x बराबर 100, यहाँ से √3 माइनस 1 x कॉमन बराबर 100, x की वैल्यू फाइंड करें, इसको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लोग इसको छोड़ के इसको यहाँ लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा 100 बटे रूट में 3 माइनस 1, इसको यहाँ से गायब कर देना आपको, तो करना क्या इसके लिए, पर नहीं करना, बहुत अच्छा सा मैनर है, ऊपर नीचे इसके अपोजिट नंबर से गुणा, अपोजिट साइन से, नंबर वही रहना है, साइन चेंज कर ले, यहाँ पे माइनस है प्लस कर ले, यहाँ पे 100 रूट पे 3 प्लस 1, यहाँ पे बचेगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, तो x बराबर बच जाएगी 100, x बराबर बच जाएगी 100 और रूट पे बचेगी 3 प्लस 1, नीचे बचेगी 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, ये 100
√3 की 1.732 प्लस 1 पूरा का बटे 2, x बराबर बचेगी 100, ये जुड़ जाएगी 2.732 पूरा का बटे 2, 100 का गुणा कर दो तो क्या बच जाएगी, ये पॉइंट यहाँ से कर यहाँ 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट है तो पॉइंट इधर 273, ये कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा, डिवाइड बाई 2, भाग दे दे 1 2 3 6 3, एक इस पे गया 12 हुआ, 2 6 12, एक इस पे गया पॉइंट लगाए 2 6 12, इतना सेंटीमीटर दूरी 136.6 सेंटीमीटर दूरी पर ये एक दूसरे के बराबर होंगे। थैंक यू साथियों, इस वीडियो पे इतना है।